हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। क्या बात है, चलो आगे स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर भाई साहब। हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को क्या करे थे, स्टार्ट करे थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बातचीत करे थे, ठीक है, कि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी है क्या, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने बात करे थे। ये रबर का एग्जाम्पल लिए थे, हमने बोले थे कि भाई अगर आप ये रबर पे एक्शन अप्लाई कर रहे हो, अगर ये रबर पे आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जिसकी वजह से ये अपना शेप और साइज क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब कुछ भी करने की वजह से ये जब रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, इलास्टिक है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो वो इलास्टिक नहीं है। मोबाइल का एग्जांपल लिए थे, कितना भी आप मोबाइल पे फोर्स अप्लाई कर लो, ठीक है, वो चेंज होने वाला नहीं है, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, दैट मीन्स वो इलास्टिक नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हम लोगों ने ये चीज बात करी थी। अच्छा, अगर मैं और आगे बात करूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, अगर मैं और आगे बात करूं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है, तो उसमें क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि भाई हम लोगों को यहाँ पे ये चेक करना है कि जब जब कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स अगर चेंज होते हैं, कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स जब जब क्या होते हैं, अगर चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, क्या डिमांड सेंसिटिव है, क्या डिमांड को फर्क पड़ता है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, अगर पड़ता है तो डिमांड इलास्टिक है, और अगर नहीं पड़ता है तो डिमांड इलास्टिक नहीं है। तो कल डेफिनेशन बनाए थे हमने कि रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इस अदर वेरिएबल फैक्टर। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस जो टू अ चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड जो है सेंसिटिव है, काय की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेरिएबल फैक्टर्स। जो उसके वेरिएबल फैक्टर्स है उसमें कोई भी चेंज आने की वजह से अगर डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, अगर डिमांड चेंज होती है, तो दैट मीन्स यस डिमांड इज इलास्टिक। और अगर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो डिमांड इज इनइलास्टिक। अब मैंने यहां पे आपको बात करी थी जनरल टर्म की, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उसके अंदर मैंने बोला था कि वहां पे आप ये चीज देखते हो कि चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, मतलब हो सकता है प्राइस की वजह से भी हो सकता है इनकम की वजह से भी हो सकता है क्रॉस भी हो सकता है अदर्स भी हो। तो इनकी वजह से जो भी चीज में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है, उसकी वजह से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर एक एक करके हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी थी रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से अगर डिमांड में फर्क पड़ रहा है तो प्राइस इलास्टिक, इनकम की वजह से डिमांड में फर्क पड़ रहा है तो इनकम इलास्टिक। कोई रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है तो क्रॉस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली इसी से हमने कल इसका एक फॉर्मूला भी बना लिए थे। हमने बोले थे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू मतलब अपॉन, ड्यू टू मतलब अपॉन, डिवाइडेड बाय, तो ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स वेरिएबल फैक्टर। अब प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड का फॉर्मूला बनाना है तो नीचे प्राइस लिख दो, इनकम का इनकम लिख दो, क्रॉस में तो क्रॉस में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की आप बात कर रहे हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की आप बात कर रहे हैं। हमने एक चीज और कल की क्लास में देखी थी, मैं कैसे रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, प्रथा आपको मालूम है हमारी क्लास की, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जब भी हम बात करते हैं किसकी, इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी डायरेक्शन के साथ साथ प्राइस और डिमांड के केस में या किसी की भी केस में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। मतलब क्या फर्क है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? लॉ ऑफ डिमांड में आप ओनली डायरेक्शन पता करते हो, प्राइस की कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है। बट आप यहां पे आके मैग्नीट्यूड मतलब डिग्री, मतलब आप ये पता करते हो कि कितने परसेंट से प्राइस कम हो रही है तो उसकी वजह से कितने परसेंट ऑफ डिमांड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मतलब बाय हाउ मच परसेंट द प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दैट, बाय हाउ मच परसेंट द डिमांड इज इंक्रीजिंग, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? यस और नो? श्योर? ओके। तो हमने बोले थे कि 4 टाइप से इलास्टिसिटी, ऐसे तो 3 है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स बना सकते हैं, बट बेसिकली 3 टाइप्स में काम होती है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, ठीक है। बनाने को तो एडवर्टाइजमेंट भी है, बताऊंगा इस चैप्टर में आपको, बट जनरली जो 3 टाइप होते हैं इलास्टिसिटी के, दैट इज प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी।
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के से प्राइस इलास्टिसिटी ईपी से डिनोट होता है वो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से इनकम इलास्टिसिटी ईआई से होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी से क्रॉस इलास्टिसिटी ईसी से होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ईएस से होता है। ठीक है, जनरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू रेफर टू एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने पढ़ ली है। बोल सकते हैं कि जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस से होती है जनरली, बट इनकम से भी हो सकता है, क्रॉस से भी हो सकता है और दूसरे से भी हो सकता है। क्लियर? अब एक एक करके हमको इन इलास्टिसिटीज के टाइप को, हमने बेसिक इलास्टिसिटी पढ़ ली है, इलास्टिसिटी के हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए, प्राइस, इनकम और क्रॉस। ठीक है, अब उसको हमको ये टाइप्स को एक एक करके डिटेल्ड में स्टडी करना है विद द फॉर्मूलाज आल्सो। यस, पेपर में आपको फॉर्मूले के थ्रू प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को आ सकते हैं, तो विद द बेसिस ऑफ फॉर्मूला आल्सो हमको ये चीज क्या करनी है, पढ़नी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। पहले यहाँ से पढ़ेंगे फिर हम खुद पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। मैंने कल ही बता दिया था, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सेम, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल ही आपको बताया था डेफिनेशन में, रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। फॉर्मूला इज हियर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब बहुत सिंपल है, प्राइस के वजह से जैसे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये रबड़ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जैसी चेंज होंगी वैसी डिमांड क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मतलब प्राइस की वजह से डिमांड को फर्क पड़ रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है। अरे गेटिंग मैम, अब वो रिस्पॉन्ड कुछ भी कर सकती है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, तो रिस्पॉन्ड कर रही है वो, बट रिस्पॉन्सिव है ना। मतलब रिस्पॉन्सिव में मतलब सेंसिटिव है, मतलब इलास्टिक है। तो यस, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक होनी चाहिए, प्राइस इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिक मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को 2 मिनट बाद लेता हूं, या पहले फॉर्मूला चलो ले लेते हैं। बेसिकली ये हमको निकालना कैसे है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमको निकालना है, पहले हम वो निकालना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं ताकि आप लोगों को ना पहले कंफर्टेबल हो जाओ, फिर निकाल फॉर्मूले पे आते हैं, नहीं तो पहले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा ना मजा नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम पढ़ते हैं साथ में, फॉर्मूले का क्या है जीवन में, फॉर्मूले के अलावा जीवन है, बहुत बहुत बड़ा जीवन है। फॉर्मूले थोड़ी ना पढ़ते बैठेंगे, पहले खुद समझते हैं अच्छे से चीज़ें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूला टेंशन वाली बात नहीं, चिल्लर है, हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान से सुनना। नाउ आता है टाइप्स ऑफ प्राइस, एक्सक्यूज मी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, मतलब अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि प्राइस की वजह से जो भी डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ध्यान से सुनना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये 5 टाइप की हो सकती है, वो कैसे क्या सब बताऊंगा। ये कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। अच्छा, मैंने अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। प्राइस इलास्टिक, इनकम इलास्टिक, क्रॉस वगैरह वगैरह वो अलग है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को इसमें इतना ब्लंडर रहता है, मतलब मैं 12th वालों को खासकर बताऊँ ना, तो 12th में तो जो बच्चे रहते हैं और 12th वाले जो पढ़ते हैं ना, उनको तो इतना लेवल ऑफ ब्लंडर रहता है इसके अंदर। पेपर में पूछता है प्राइस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख के आओ, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स लिख के आते हैं। पेपर में पूछते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख के आओ, वो पेपर में प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स लिख के आते हैं। मालूम नहीं क्यों, बट भयंकर लेवल का ब्लंडर वो लोग करते हैं, भयंकर लेवल का। इसलिए ये चीज मेरे को क्लियर करना बहुत यहाँ पे जरूरी है कि हम अभी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ रहे हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। देयर आर व्हाट, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। हम चालू इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, बट आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, नाम भी याद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, बस अब मेरे साथ बने रहो, मजा आएगा। सबसे पहली होती है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं प्राइस इलास्टिसिटी को पीईडी बोलूँगा, चलेगा ना, पीईडी बोलूँगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी। पीईडी ग्रेटर देन 1, पीईडी लेस देन 1, पीईडी इज इक्वल्स टू 1, पीईडी इज इक्वल्स टू 0, पीईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या हो गया, क्या पता क्या है, इन्फिनिटी का साइन ही नहीं बन रहा, हाँ, पीईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये 5 टाइप्स ऑफ क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या है, ये 5 टाइप्स है। क्लियर, कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सर ऐसा तो नहीं कुछ और है, थोड़ा सा सबूरी रखो। देखिए ये एक चीज ध्यान में होगी, 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके साथ साथ अब ना आप साथ साथ में ये पीईडी का जो फॉर्मूला है बेसिक वाला, दैट इज परसेंटेज, डिटेल्ड वाला बाद में देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको थोड़ा सा साथ साथ में दिमाग में रखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको साथ साथ में आप थोड़ा सा क्या रखो, दिमाग में रखो, तो आपको क्लैरिटी बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब व्हेन वी कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूले की मदद से, सो मान लो अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है, कुछ भी आ सकता है, 1.5, 2 कुछ भी आ सकता है, 3, 4, 5 आई डोंट नो, बट वो ग्रेटर देन 1 आता है, सो व्हेनेवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, तो फर्स्ट केस वो हो गया। अब तुम खुद सोच के देखो, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में लेके आओ, एनालाइज करो कि ऐसा कब होगा, ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगा। सर हमको क्या मालूम, अरे इमेजिन तो करो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब थोड़ा और चलो मैं हेल्प करता हूं आपकी, आपको ये पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेंगी जो सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये जो है ये आपका इज इक्वल टू के बाद वाला, दिस इज पीईडी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगा। जिसका थोड़ा बहुत भी मैथ्स अच्छा होगा वो बिल्कुल आंसर कर रहे होंगे कि सर इट इज कॉमन सेंस कि व्हेनेवर दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, भाई कोई हार्ड नहीं है, नहीं तो मैथ्स का नाम ले रहा तो बच्चे घबरा जाते, न्यूमरेटर बोलो डिनोमिनेटर बोलो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते, बस हमारे को इतने मैथ्स है यहाँ पे। क्या तो व्हेनेवर जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस नीचे वाला पार्ट, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से अगर क्या है ज्यादा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो फिर उस केस में हम बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर, मतलब ऐसा नहीं समझा वापस, मान लो न्यूमरेटर मतलब परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में 20%, प्राइस चेंज हो रही है परसेंटेज में 10%, इसको हम परसेंटेज को ऐसा लिख सकते हैं कि आपको इतना समझते ही होगा, आप 20% बोलो या 0.2 बोलो, बात एक ही है। 20% का मतलब होता है 20/100 विच मीन्स 0.2, ठीक है, तो आप 20% बोलो या 0.2 बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, तो मैं इसको ऐसा बोलूँ 0.2/0.1। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखते होंगे तो आपका आंसर आएगा 2, सो विच इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज योर पीईडी, सो पीईडी इज ग्रेटर देन 1। तो पीडी ग्रेटर देन 1 कब आ सकता है, व्हेनेवर न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सो पीडी 1 तब आ सकता है जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज में, प्राइस में जो परसेंटेज का चेंज हो रहा है वो कम है, लेकिन उस परसेंटेज चेंज होने की वजह से जो डिमांड में फर्क पड़ रहा है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है। नहीं समझा, थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी एक बच्चा है, मतलब कोई भी एक बच्चा है या कोई भी एक बंदा है, बच्चा नहीं, बच्चे बोलेंगे हमको क्यों कर रहे, चलो कोई भी एक बंदा है, ठीक है, वो बंदे को मैंने, ठीक है, एक खींच के झापड़ मारा, एक खींच के जोरदार झापड़ मारा। ध्यान से सुनना, मेरा झापड़ मारना
इज चेंज इन प्राइस, और आफ्टर झापड़ मारने के बाद वो बच्चा जब रिस्पॉन्ड करेगा तो दैट इज चेंज इन डिमांड। वापस से, ठीक है, यहां पे एक लड़का खड़ा है, मैंने उसको ना एकदम 10 की स्पीड से झापड़ मारा और वो बच्चा 20, 25, 30 की स्पीड से रोना चालू कर दिया। अबे मैंने बोला भाई मैंने तेरे को इतनी जोर से मारा भी नहीं और तू तो उससे ज्यादा जोर से रो रहा है, ये क्या बात होगी? मतलब नहीं समझ रहा तुमको? मतलब एग्जाम्पल, ऐसे तो गलत काम है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ना लड़का ना लड़की, बट मान लो पेरेंट्स जब, या कोई लड़की को आप कभी ठोक देते हो गाड़ी से, सॉरी गर्ल्स, ठीक है, कोई लड़की को आप ठोक देते हो कभी गाड़ी से, तो आपकी गाड़ी बस को गाड़ी को थोड़ी टच होती होंगी, थोड़ा बहुत क्रैक वैक आता होगा, बंदी जो जोरदार चिल्लाती है, मतलब आपने थोड़ी सी चीज करी और उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। मतलब मैंने अगर 10 की स्पीड से झापड़ मारा किसी को, सो वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो जो रो रहा है, वो 10 से ज्यादा से कर रहा है। कितना ज्यादा आई डोंट नो, मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं है, बट वो 10 से ज्यादा कर रहा है। सो वो बंदा या बंदी, या वो केस में वो जो बंदा बंदी है, वो क्या इलास्टिक है? और है तो क्या वो ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है? ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक आप किस बेसिस पे बोलोगे? कि जब हम उसको कुछ भी चीज चेंज होती है, कुछ भी करते हैं, तो सामने वाला ज्यादा रिएक्ट करता है। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस 10% से कम हो गई, बट डिमांड भी एकदम से 20% से बढ़ गई। रिलेशनशिप तो ये रहेगा ना प्राइस डिमांड का, कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। सो प्राइस हमने 10% से कम करे, बट डिमांड एकदम से 20% से बढ़ गई, 15% से बढ़ गई, आई डोंट नो कितने से, बट इट शुड बी, इट इज ग्रेटर देन 10%। मतलब दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? सर इलास्टिक ज्यादा है या कम है? यस सर, ज्यादा इलास्टिक है। इसीलिए ये फर्स्ट केस को बोला जाता है, ये फर्स्ट केस को बोला जाता है हाईली प्राइस इलास्टिक, या आप इसको और एक नाम दे सकते हो, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। सो वेन एवर पीडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे हाईली प्राइस इलास्टिक। मतलब प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होती है तो डिमांड में अच्छा खासा, डिमांड में एकदम बढ़िया तरीके में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। मैं मार रहा हूं उसको 10 की स्पीड से, बट ऐसा एग्जांपल याद रखो लड़की वाला, कि मैंने एक लड़की को 10 की स्पीड से मारा, अच्छा बात नहीं है, गलत बात है, बट फिर भी मैंने एक लड़की को 10 की स्पीड से झापड़ मारा, एंड वो जो रिस्पॉन्स दे रही है, वो जो रो रही है, वो 20 की स्पीड से रो रही है। मतलब जितनी जोर से मैंने मारा नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो रिस्पॉन्ड कर रही है। दैट इज कॉल्ड एज हाईली इलास्टिक है वो बंदी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाईली प्राइस इलास्टिक। गेटिंग माय पॉइंट? रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक भी बोल सकते हैं, या उसका नाम हाईली प्राइस इलास्टिक भी बोल सकते हैं। बहुत इलास्टिक है भाई ये, थोड़ा सा भी छेड़ दो, थोड़ा सा भी मार दो किसी बच्चे को, या तो वो एकदम जोर जोर से क्या करता है? चिल्लाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हाईली प्राइस इलास्टिक। सेम मेरा मारना इज चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्ड करना, मेरा मारना इज चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्ड करना इज चेंज इन डिमांड। मेरा मारना है चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्ड करना है चेंज इन डिमांड। तो प्राइस 10% से चेंज हो रही है, डिमांड 20% से चेंज हो रही है। आपको इसको ऐसा भी लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सब कुछ बुक में लिख के दिया हुआ है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर इसके? बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकते हैं सर। ऐसा प्रैक्टिकली कब होता है? आपने झापड़ तो समझ गई सर, बट ऐसा कब हो सकता है? ये हो सकता है लग्जरियस गुड्स में, जस्ट लाइक कोई मोबाइल्स हो गए, सोफा हो गया, फर्नीचर हो गया, या फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, लग्जरियस गुड्स। क्या होता है पता है आपको? लग्जरियस गुड्स की खासियत है, लग्जरियस गुड्स में 10% भी डिमांड, प्राइस कम होती है ना, तो एकदम से डिमांड उसकी बढ़ जाती है। बट थोड़ी सी भी अगर उसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड एकदम से गिर जाती है। मतलब दोनों सिचुएशंस वैलिड है, कि व्हेन प्राइस कम होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड कम होंगी, दोनों सिचुएशन वही वाली वैलिड है। तो आप खुद सोच के देखो, लग्जरी गुड्स जो होते हैं, ठीक है, लग्जरियस गुड्स जो होते हैं, आप खुद सोच के देखो, उसकी प्राइस गिरती है तो आप उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ा देते हो, ज्यादा उसको क्या करते हो? कंज्यूम करते हो, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस क्या होगी?
कम हो गई, अब आपको बजट में आ रहा है या आपको लग रहा है कि अब मैं खरीद सकता हूँ इसको, ठीक है, अभी मैंने खरीद लेना चाहिए, तो जब भी कोई मोबाइल वगैरह या कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई लग्जरियस गुड्स की दुकान जो होंगी उसके सामने अगर सेल लगती है 10% की भी, तो एकदम से भीड़ उमड़ जाती है। मतलब जितने से प्राइस चेंज नहीं हुई उससे ज़्यादा से क्या चेंज होंगी, डिमांड चेंज होंगी। तो कल को कोई कंपनी में अगर आप जाते हो और वो कंपनी में जाके आपको ये देखना रहता है कि भाई किस केस में क्या होगा, सो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ कॉमन सेंस के बाद आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई देख तेरे गुड्स जो है वो लग्जरियस गुड्स है, तो अगर प्राइस थोड़ी कम करेगा ना तो तेरे को अच्छी खासी डिमांड मिलेंगी, तो डिस्काउंट दे, डिस्काउंट देगा तो तेरे को फायदा होगा, डिस्काउंट नहीं देगा प्राइस बढ़ाएगा तो प्राइस बढ़ाने से नुकसान होने के चांसेस है भाई, ध्यान से सुन ले, ठीक है। मतलब एक तू अगर 10% से प्राइस बढ़ा रहा है तो 20% 15% से तेरी डिमांड क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। अब 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बट इट शुड बी मोर देन 10%। मतलब जितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है कम हुई है वो उससे ज्यादा से क्या होगा, चेंज होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। ये कब हो सकता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब इसको हाईली इलास्टिक क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत इलास्टिक, थोड़े से चेंज होने से काफी ज्यादा वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है, इसीलिए वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बहुत टैलेंटेड बच्चे। अब तुम खुद बताओ नेक्स्ट सिचुएशन कब होंगी, नेक्स्ट सिचुएशन कब हो सकती है। ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। इन नेक्स्ट सिचुएशन कब बन सकती है, सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, एनडी नहीं तो बाद में कोई भलते मतलब निकालोगे। अब ये केस कौन सा वाला है, ये केस है लेस देन 1 वाला, पीडी। सेकंड वाला केस कौन सा है, लेस देन 1 वाला, ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला केस कौन सा है, लेस देन 1 वाला। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया भाई साहब, लेस देन 1 का मतलब हो गया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, ठीक है, वो लेस देन 1 है। अब तुम बताओ लेस देन 1 कब होंगी, अब तुम बताते चलो, मैंने तो डिटेल में समझाया ना, तुम बताओ लेस देन 1 कब होंगी। सर वेरी कॉमन सर व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इन दैट केस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। गॉट इट और नॉट? मतलब जब भी न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब भी क्या होगा, छोटा होगा, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकती है, उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकती है, बोलो। उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकती है, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो। लेस देन 1 हो सकती है। मतलब ये सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके से, उल्टा पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। ये 10% है, ये 20% है, ठीक है। तो प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी। सी रिलेशनशिप हर केस में वही रहने वाला है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप रहेगा। बट फर्क अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई ये केस में ऊपर भी यही रिलेशनशिप थी, प्राइस कम हो रही डिमांड बढ़ रही, नीचे भी यही रिलेशनशिप है, दोनों वही रिलेशनशिप है, बस दोनों में फर्क क्या है ऊपर और नीचे वाले में। नीचे वाले में आप बोल रहे हो कि भाई प्राइस अगर हम 20% से कम करते हैं ना तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी एज कंपेयर टू प्राइस, डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हमने प्राइस कम कर दिया 20% से, बट डिमांड जो है ना वो लेस देन 20% से ही बढ़ेगी। मतलब हो सकता है 15% बढ़े, 10% बढ़े, तो ये तो राउंड फिगर्स ले रहा हूं समझाने के लिए, बट इट शुड बी लेस देन 20% ही रहने वाली है। That case is called as price elasticity of demand is less than 1। मतलब सामने वाली जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मतलब क्यों लेस इलास्टिक है, आप प्राइस चेंज करते हो 20% से, पर डिमांड में जो चेंज आता है वो सिर्फ 10% 15% आता है। दैट मीन्स वो लेस देन जितनी आपने प्राइस चेंज करे उससे भी कम है। मतलब आप 20 रुपए से प्राइस चेंज करोगे तो 10 रुपए से ही आपकी डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? तो इसी केस को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.1 विच इज इक्वल टू 0.5 लेस देन 1। कौन सा केस हो गया ये, लेस देन, ये देख लो लेस देन 1 का केस हो गया। क्लियर, यस और नो? तो ऐसा कब होगा, तो जब ऐसा कब होगा, एक सेकेंड, ऐसा कब होगा
तुम बताओ ऐसा कब होगा? व्हेनेवर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम रहेंगी किससे? एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है लड़कों के केस में, मैंने लड़के को थप्पड़ मारा 20 की स्पीड से, बट वो रोता है लेकिन उतना ज्यादा जोर से नहीं रोता है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात है ना, छुपाते हैं वो लोग नालायक, और कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई भी लड़के को अगर मैंने 20 की स्पीड से झापड़ मारा, वो रो रहा है, उस रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस थप्पड़ का रिस्पॉन्ड वो दे रहा है, बट जितनी स्पीड से मैंने उसको मारा उतनी ज्यादा वो, उससे कम वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड दे रहा है। ऊपर वाले केस में लड़की को 10 की स्पीड से मारा, 20 की स्पीड से हो रही। नीचे वाले में लड़के को 20 की स्पीड से मारा, रो 10 की स्पीड से रहा है। गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों को सॉरी बोल रहा हूँ, दोनों सिर्फ याद रखने के लिए एग्जांपल्स क्रिएट करे हुए, ठीक है। मैं वो भी ज्यादा एकदम हाइपर होकर एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ ताकि तुम किसी को बुरा ना लग जाए, बट ठीक है, क्लियर। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे कब होता है? जब लेस देन 1 होता है। फॉर्मूले के हिसाब से भी जा सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है? कौन से ऐसे गुड्स है जिसके केस में ये चीज होती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, वो है नेसेसिटी गुड्स। वो क्या है? नेसेसिटी गुड्स। मतलब नेसेसिटी गुड्स के केस में ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, कि नेसेसिटी गुड्स समझते हैं आपको, मतलब फॉर एग्जांपल गेहूँ, चावल, ठीक है। अब इस केस में प्राइस, एक सेकंड, इस केस में अगर प्राइस 10% से 20-20% से भी कम होंगी, हम डिमांड बढ़ाएंगे, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे ना। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने 20% से गेहूं की प्राइस कम कर दी है तो हमने डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। भाई क्यों? प्राइस कम हुई तो पहले 2 रोटी खाता था, 5 पर आन दो, 5 आन दो, 6 आन दो। नहीं तो प्राइस बढ़ गई तो मैं पहले 3-4 रोटी, 2-3 रोटी खाता था, मेरी डाइट 2-3 रोटी की थी, नहीं मैं तो आज से 1 ही रोटी खाऊंगा, भूखा मरूंगा मैं तो। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं भाई, नेसेसिटी गुड्स के केस में बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है नेसेसिटी गुड्स के केस में, कि आपकी जो प्राइस है, आपकी जो क्या है प्राइस है, वो ज्यादा चेंज होती है, बट उसके से डिमांड में फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। तो व्हेनेवर यू आर सेलिंग नेसेसिटी गुड्स, whenever you are selling necessity goods, so in that case always remember one point कि भाई whenever I am selling necessity goods, तो at that point, ठीक है, at that point हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ज्यादा डिस्काउंट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। डिस्काउंट दो, बट इतना मत दो जितना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 20% भी दोगे, 30 भी दोगे तो डिमांड बढ़ेगी, 5-10% से ही बढ़ेंगी, उसके आसपास ही बढ़ेगी 20% की। लेकिन जितने से आप प्राइस बढ़ा रहे हो या प्राइस कम कर रहे हो, उतने से डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है उस सामने वाले के लिए। वो ना ज्यादा लेगा ना कम लेगा, वो उतना ही लेगा जितना उसको लगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर 20% आपने प्राइस कम कर दी तो छोटे मोटे नए कस्टमर्स उसमें ऐड हो जाए, जो पहले सस्ती चीजें लेते थे वो महंगी ले, ठीक है, अब वो उनके बजट में आ जाए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाए। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा ज्यादा परचेस करेंगे वो लोग, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो सेकंड वाले पार्ट का जो लेस देन 1 है उसका एग्जांपल है, ठीक है, लेस देन 1 है उसका एग्जांपल है आपका नेसेसिटी गुड्स। उसका एग्जांपल है क्या? नेसेसिटी गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट और सेकंड में आपने ये चीज क्लियर करें, जस्ट अ सेकंड। वैसे आपने लिख लिए होंगे ना? ठीक है, आपने लिख ही लिए होंगे। तो नेसेसिटी गुड्स इज द एग्जांपल। क्लियर? छापना होगा, छाप लो। तो 2 चीजें हो गई हमारी, 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एकदम ना लगे। पूरा झापड़ वाला एग्जांपल पूरा रिवाइज करते हैं। अच्छा, ये जो आपने पढ़ लिया ना, इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी कॉपी पेस्ट, क्रॉस कॉपी पेस्ट, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आराम से तसल्ली से पढ़ना जरूरी है। ये छापना है एक बार तो छाप लो, इस तरीके से इसको मेंटेन करो। गाइस, ये पूरा मैं आपको लिखा के इसलिए देता हूँ यहाँ पे इलास्टिसिटी में, ताकि आप लोगों को ना बुक से पढ़ने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में पढ़ाते पढ़ाते लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मजा आए पढ़ने में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लेस प्राइस इलास्टिक, क्योंकि ये इलास्टिक है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं है। इसको फर्क पड़ता है बट इतनी फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस की चेंज होने से फर्क पड़ता है बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाले में डिमांड को ज्यादा फर्क पड़ता था, नीचे वाले में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका नाम दिया गया लेस प्राइस इलास्टिक। या उसी को आप बोल सकते हो रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक।
आई एम नॉट सेइंग वो फुल्ली इनइलास्टिक है, आई एम सेइंग रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक है। रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया? रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि फर्क पड़ता है बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक। आई एम नॉट सेइंग फुल्ली प्राइस इलास्टिक। फुल्ली प्राइस इलास्टिक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक का मतलब फर्क पड़ता है बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिमांड रिलेटिव लेस प्राइस इलास्टिक गॉट इट? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक करते जाना। बाय गाइस।